अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कलीमुल्लाह, आई एम योर मैथ टीचर। हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 जो है, पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के मतलब। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, यानी कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया गया, ये लेट किया 2 3 -3 4 5, ये एक मैट्रिक्स दिया गया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, आगे जो वैल्यू जो मैट्रिक्स है उसे वैसे लिखना है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, हम मोड लिखना है, मोड की फॉर्म में। अब इसे ओपन कैसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से और दरमियान में माइनस लगाना है। डिटर्मिनेंट ओपन करने का ये तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4 को -3 से, 2 को 5 से किया 10, माइनस प्लस 4 3 12 में 10 ऐड किया तो ये आ गया 22। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर आता है। इसके बाद आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए, यहाँ सॉल्व करते अगर 0 के इक्वल आता है, तब जो आंसर वो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ये आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होता है। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो आपको मैट्रिसेस दिए गए उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट है, ए की वैल्यू दी गई है -1 1 2 0, -1 1 2 0, ये मैट्रिसेस दिया गया। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा -1 1 2 0। अब डिटर्मिनेंट को ओपन किया, -1 को 0 से, दरमियान में माइनस है, 2 को 1 से, तो -1 को 0 से किया 0, -2, तो -2 इसका आंसर आ गया। इस तरह आगे दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया, 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। अब ये b के इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो b इज इक्वल टू आ गया 1 3 2 -2। अब डिटर्मिनेंट को ओपन किया, 1 को -2 से, दरमियान में -2 को 3 से, तो ये करेंगे -2 -3 2 6, -6 और -2 क्या आ गया -8। तो ये डिटर्मिनेंट b का आ गया। आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, c इज इक्वल टू 3 2 3 2 3 2 3 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, c इज इक्वल टू 3 2 3 2। अब वही काम, इस 3 को 2 से माइनस इस 3 को 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से, 3 2 6 -6, 6 में 6 निकाला, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब 4 वाला पार्ट, d इज इक्वल टू 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो d इज इक्वल टू आ गया 3 2 1 4। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में -1 को 2 से, 3 4 12 -2, 12 में 2 निकाला, बाकी हमारे पास है 10। तो ये सभी के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं सिंगुलर हैं, कौन से नॉन सिंगुलर हैं। पहला दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, a इज इक्वल टू 3 6 2 4, 3 6 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 6 2 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 6 से, 3 4 12 -6 2 12, 12 में 12 निकाला, आंसर 0। जब आंसर 0 आ जाए तो क्या होता है, सिंगुलर। इट इज अ सिंगुलर मैट्रिसेस, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे दूसरा पार्ट है, b इज इक्वल टू 4 1 3 2, b इज इक्वल टू 4 1 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो b इज इक्वल टू आ गया 4 1 3 2। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 से, 4 2 8 -3, 8 में 3 निकाला 5। अब ये 5 आ गया, इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इट इज नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे सी वाला है, थर्ड पार्ट जो है,
थर्ड पार्ट दिया गया c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5, 7 माइनस 9 3 और 5। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। अब वैसे जैसे पीछे वाले किए हैं, 7 को 5 से माइनस 3 को माइनस 9 से, 7 5 35 माइनस 1 प्लस 9 को 3 से 27, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 62। अब ये भी इक्वल टू 0 नहीं है तो ये भी आंसर हमारे पास नहीं, तो इट इज नॉन सिंगुलर, ये भी नॉन सिंगुलर आ गया, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब लास्ट पार्ट है 4 वाला, d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 और ये 4। अब इसका डिटरमिनेंट ले लिया, 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से माइनस ब्रैकेट यूज की, माइनस 2 को माइनस 10 से, 5 को 4 से 20 माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 20 आ गया, 20 माइनस 20 0, तो 0 आ गया, तो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास सिंगुलर आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। हर किसी का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो बताते हैं। a इज इक्वल टू -1 3 2 0। अब इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पीछे हमने एडिटिव इनवर्स में उसके साइन चेंज किए थे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया उसका एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है। अब इसमें डिटर्मिनेंट तो हमने देख लिया, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है डायगोनल के एलिमेंट की साइन आपने वैल्यू चेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज करने हैं। तो हम इसमें करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। a इज इक्वल, a का डिटर्मिनेंट -1 3 2 0, -1 को 0 से, दरमियान में -2 को 3 से किया, 0 -6, 0 में 6 निकाला, -6 आ गया। अब आगे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट a का। अब कैसे निकालना है, डायगोनल एलिमेंट की भी जगह चेंज, ये 0 यहाँ पर आ गया और -1 यहाँ पर आ गया, इन दोनों की प्लेस चेंज और इन दोनों के साइन चेंज है। ये प्लस का 2 है माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3, ये एडजॉइंट आ गया इसका। अब ये इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह दें। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू 0 -3 -2 और -1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -6। अब ये डिवाइड हो रही है तो हर किसी पे लदा डिवाइड कर दी, पहली वैल्यू पे लदा, दूसरी पे लदा, तीसरी पे लदा, तो ये आ गया 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और लास्ट में है -1 ओवर -6। 0 ओवर 0 ऊपर आ जाए तो आंसर 0, माइनस माइनस है, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 1 ओवर 2, 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आ गया 1 ओवर 3, माइनस माइनस से, तो इसका आंसर आ गया 1 ओवर 6। तो ये हमारे पास a का इनवर्स आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है b का इनवर्स निकालना है। b की वैल्यू क्या दी गई है, 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। अब इस b का इनवर्स निकालना है, सेम यही मेथड। तो अब यही b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। b का डिटर्मिनेंट 1 2 -3 और -5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 माइनस +3 2 6, 6 में 5 निकाला, बाकी 1। अब क्या निकालना है इसका एडजॉइंट a। अब a का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की जगह चेंज, -5 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर, इन दोनों के साइन चेंज है, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह दें। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की, तो b इनवर्स इज इक्वल टू आ गया
एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, -2, 3 और 1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 की कोई खास वैल्यू नहीं होती, तो ये आंसर -5, -2, 3 और 1 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सी वाला पार्ट है, सी इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है c इज इक्वल टू -2, 6, -2, 6, 3, -9। अब इसका हमने इन्वर्स निकालना है। c इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट c और इसका डिटर्मिनेंट, पहले इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल फाइंड करते हैं, तो -2, 6, 3 और -9। -2 को -9 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 6 से, -1 प्लस 3, 9 to 18, -6, 3, 18 में निकाला, बाकी 0। अब ये 0 आ गया, अब यहाँ पे नीचे 0 आ जाए तो वो तो सॉल्व ही नहीं होता, तो क्या होगा, इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। इट्स इन्वर्स इज, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तक पार्ट नंबर 3 भी जो है कंप्लीट हुआ, इसे आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका, d इज इक्वल टू 1/2, 3/4 और 1 और 2। अब इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो d इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट d ओवर d का डिटर्मिनेंट, पहले d का डिटर्मिनेंट निकाला, 1/2, 3/4 और 1 और 2। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 2 से, -1 को 3/4 से, 2 से कैंसिल, तो 1 - 3/4। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 4, 1 से मल्टीप्लाई किया 4 - 3, 4 में 3 निकाला तो 1/4। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड किया, इन दोनों की जगह चेंज, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब ये वैल्यूज हैं, इसे इक्वेशन 1 क्या दिया, इक्वेशन 1 में लगा दी, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू लगा दी, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया d इनवर्स एडजॉइंट की वैल्यू 2 -3/4 -1 तो और 1/2 ओवर डिटर्मिनेंट की 1/4। अब ओवर के नीचे ओवर आ गया, वो वैल्यू उलट गई, यानी ये डिवाइड हो रही, जब मल्टीप्लाई बदलोगे 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 4 ऊपर चला गया, और ये वैल्यू के वैसे कि 2 -3/4 वैसे के वैसे, -1 और 1/2, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4 -3/4 × 4 -1 × 4 और 1/2 × 4, ये 4 to 8, 4 से कैंसिल तो -3, तो -1 को 4 से करेंगे -4, 2 2 4, तो ये इनका आंसर आ गया 2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कंप्लीट होगा। यहाँ तक कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।